जब कोई चेक बाउंस होता है तो उस चेक को जारी करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध एनआई एक्ट के तहत कार्रवाई तभी किया जा सकता है जब चेक में उल्लिखित राशि ऋण या किसी अन्य देनदारी के भुगतान के लिए जारी किया गया हो। यदि जारीकर्ता ने चेक को उपहार के रूप में जारी किया है या ऋण देने के लिए जारी किया है या किसी गैर कानूनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जारी किया है तो ऐसे मामलों में जारीकर्ता के विरुद्ध मुकदमा नहीं दाखिल किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए ए ने बी को उसके जन्मदिन के अवसर पर गिफ्ट खरीदने के लिए 10,000 रुपये का चेक स्वेच्छापूर्वक जारी किया है। बी ने जब वह चेक बैंक में जमा किया तो उसका वह चेक बाउंस हो गया। ऐसी स्थिति में बी ए के खिलाफ चेक बाउंस का केस दाखिल नहीं कर सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए दूसरी तरफ ए ने बी से ऋण के रूप में लिए गए 10,000 रुपये चुकाने के लिए चेक जारी किया है तो चेक बाउंस होने पर ए के खिलाफ बी प्रक्रिया में लिखित अधिनियम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत लिखित परिवाद दाखिल कर सकता है। यह परिवाद प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के उस न्यायालय में दाखिल किया जाएगा जहां चेक का भुगतान प्राप्त करने वाले का बैंक में खाता है, अथवा यदि बेयरर चेक है और भुगतान पाने वाले का किसी बैंक में खाता नहीं है तो उस न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया जाएगा जहां चेक जारी करने वाले का बैंक में खाता है। इसी प्रकार जहां एक ही पक्षकारों के बीच चेक बाउंस के कई मामले हैं तो सारे मामले उस न्यायालय में ही चलेंगे जहां पहली बार मुकदमा दाखिल किया गया था, यानी अलग अलग जगहों पर केस नहीं चलेगा। चूंकि आमतौर पर अकाउंट पे ही चेक से ही लेन देन होता है, इसलिए चेक बाउंस होने की दशा में केस उसी कोर्ट में चलेगा जहां चेक की धनराशि को प्राप्त करने वाले पेई का अपना बैंक अकाउंट स्थित है। चेक बाउंस होने की दशा में धारा 138 एनआई एक्ट के अलावा दीवानी मुकदमा भी किया जा सकता है। दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 के तहत दीवानी वाद दाखिल किया जा सकता है। दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 के तहत दीवानी वाद दाखिल करने पर कोर्ट ब्याज सहित चेक में उल्लिखित रकम अदा करने की डिक्री दे सकती है, परंतु इसके लिए चेक में उल्लिखित रकम के मुताबिक कोर्ट फीस जमा करना पड़ेगा जो कि ज़्यादा होता है। हालांकि मुकदमा जीतने पर यह कोर्ट फीस विपक्षी से मुआवजे के रूप में कोर्ट से वापस प्राप्त हो जाता है। इसी तरह चेक बाउंस होने की दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत एफआईआर भी दर्ज करवाया जा सकता है। यदि पुलिस एफआईआर न दर्ज करे तो कोर्ट से एफआईआर दर्ज करवाने का आदेश प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत लिखित परिवाद दाखिल करने के पूर्व यह आवश्यक है कि चेक पर लिखे हुए दिनांक से 3 माह के भीतर बैंक में भुगतान हेतु जमा किया जाए। चेक जमा करने की जमा पर्ची को संभाल कर रखना चाहिए। चेक जमा करने के बाद यदि बैंक चेक का भुगतान नहीं करता है तथा चेक रिटर्न मेमो के साथ चेक को वापस कर देता है तो ऐसा मेमो मिलने के 30 दिन के भीतर चेक जारी करने वाले को सारी बातें बताते हुए एक लिखित नोटिस जारी करना अनिवार्य होता है, जिसमें सूचना प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के भीतर धनराशि का भुगतान किए जाने की सूचना देनी होती है। ऐसी लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से एक्नॉलेजमेंट लगाकर प्रेषित किया जाना चाहिए। सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर यदि भुगतान नहीं किया जाता है तो उसके बाद 30 दिन के भीतर शपथ पत्र के साथ लिखित परिवाद दाखिल किया जाएगा। लिखित परिवाद के साथ दिए गए नोटिस की रसीद, बैंक में जमा करने की जमा पर्ची, चेक रिटर्न मेमो तथा अन्य महत्वपूर्ण कागजों सहित गवाहों के नाम आदि भी लिखना चाहिए। जिस बैंक में चेक जमा किया गया था उसके मैनेजर को भी गवाह बनाया जा सकता है। यदि किसी कारणवश निर्धारित अवधि बीत जाता है और नोटिस देने का कार्य या वाद दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो जाती है तो परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देकर विलंब का उचित कारण बताते हुए न्यायालय से अनुमति प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 142 में भी विलंब को माफ किया जा सकता है। बावजूद इसके यदि किसी कारणवश मान लीजिए एनआई एक्ट के तहत केस नहीं दाखिल हो पाता है
तो दीवानी वाद 2 वर्ष के भीतर दाखिल किया जा सकता है। धारा 138 में दंडनीय अपराध एक जमानतीय अपराध होता है तथा धारा 147 के अनुसार इसका शमन भी किया जा सकता है, यानी यह एक बेलेबल तथा कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। इस प्रकार कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी इस अपराध का शमन पक्षकारों द्वारा न्यायालय की अनुमति से किया जा सकता है, यानी दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से समझौते का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए तो न्यायालय द्वारा उसे स्वीकार किया जा सकता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायालय में सिर्फ पैसा जमा कर देने से ही समझौता नहीं होगा, बल्कि उसके लिए परिवादी की सहमति भी आवश्यक होगी। अधिनियम की धारा 140 के अनुसार अभियुक्त का यह कथन स्वीकार नहीं किया जाएगा कि उसने वह चेक भूलवश जारी कर दिया था अथवा उसे यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि चेक जमा करने पर बाउंस हो जाएगा। इस प्रकार चेक बाउंस होने पर दोषी व्यक्ति को जारी किए गए चेक में उल्लिखित धनराशि का 2 गुना रकम परिवादी को देना पड़ेगा तथा 2 वर्ष तक के कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये थी चेक बाउंस होने के बारे में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दिए गए प्रावधानों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। धन्यवाद।